नमस्कार व्यूअर्स। तो आज अल्कोहल की सीरीज़ में पार्ट 11th और जिसके अंतर्गत जो केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की जा रही हैं और उसमें पहला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अल्कोहल में जो OH ग्रुप होता है उसके हाइड्रोजन परमाणु से संबंधित अपक्रियाएं। तो उसमें जो अल्कोहल के OH का हाइड्रोजन जब निकलता है उसके संबंध में एक हिस्सा हो चुका है पार्ट 10th में, और उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। मेटल्स के साथ रिएक्शन कराया गया था, सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराया गया, धातु हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया गया था। आज इस पार्ट में बहुत ही फेमस रिएक्शन, खासकर इस टॉपिक के अंतर्गत OH के हाइड्रोजन परमाणु संबंधित अपक्रियाओं के लिए वेरी फेमस रिएक्शन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यू सिलेबस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ नोन एज एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल एग्जाम्पल्स और मैकेनिज्म के साथ होल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एस्टरीकरण में होता क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट आप कह दीजिए कि एस्टरीकरण में एस्टर बनता है। एस्टरीकरण में क्या बनता है बेटा? एस्टर बनता है। तो एस्टर का बेसिक फार्मूला, एस्टर जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न माना जाता है, या एस्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOH का डेरिवेटिव या व्युत्पन्न होता है। एस्टर का मतलब ये होता है RCOOR। अब बोथ आर्स में बी सेम और डिफरेंट, ठीक है। हाँ, इसको मैं ऐसे दिखा दें R' तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज एस्टर। COOR जो COO जो होता है वो एस्टर होता है। अब अगर थोड़ा सा देखें तो ये जो R है ना, इट इक्वल टू H और एल्किल ग्रुप, ये हो सकता है। H मतलब हाइड्रोजन भी हो सकता है या एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन जो R' है इट नॉट इक्वल टू H। R' विल नॉट बी इक्वल टू H। R' हमेशा एल्किल होगा। क्या होगा? एल्किल होगा। ये हमेशा एल्किल होगा। कारण ये है कि अगर R' की जगह पर H हो जाएगा, अगर R' की जगह पर H हो जाएगा तो जो फंक्शनल ग्रुप है वही बदल जाएगा, तो हो जाएगा COH, मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ये वाला जो R है इट मे बी इक्वल टू H और एल्किल ग्रुप, बट R' में नॉट बी इक्वल टू H। ये H के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा? एल्किल ग्रुप ही होगा। तो एस्टर का बनना कहलाता है क्या? एस्टरीकरण। अब एस्टर का बेसिक तरीका क्या है, बनने का तरीका क्या है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की रिएक्शन करा दीजिए, एस्टर मिल जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की रिएक्शन करा दीजिए, क्या मिल जाएगा? एस्टर। अब इस प्रक्रिया में कुछ निर्जलीय कारक की भी आवश्यकता पड़ती है जो पानी के अणुओं को निष्कासित कर सके, ठीक है। इस रिएक्शन में पानी के अणुओं को निष्कासित करने के लिए हमें कुछ निर्जलीय कारक पदार्थ चाहिए होता है। सबसे बेहतर निर्जलीय कारक है ये कंसंट्रेट H2SO4। इसके अलावा आप शुष्क HCl गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या निर्जल जिंक क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका रिएक्शन देखो जरा क्या है। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये अल्कोहल जिसको हम ऐसे लिख रहे हैं R'OH, उल्टा करके लिखा है हमने, ठीक है। हमें देखें आप तो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH और अल्कोहल, ये हमने उल्टा लिखा हुआ है, ROH होता है बेटा ना, तो HOR' लिख दिया हमने। अब देखो जरा होता क्या है यहाँ ले लीजिए निर्जलीय कारक, और यहाँ हम स्पेशली ले रहे हैं सांद्र H2SO4, ये बेहतर निर्जलीय कारक है, इसका इस्तेमाल कर दीजिए, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड और H, अब थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न ये होता है यहाँ पर कि चूँकि दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों जो कंपाउंड हैं, उनके टर्मिनल पर OH होता है। यहाँ पर भी OH होता है और यहाँ पर भी OH होता है। अल्कोहल में भी OH है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH है। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करें हम, तो वाटर मॉलिक्यूल में H वाला पोर्शन कहाँ से आएगा और OH वाला पोर्शन कहाँ से आएगा, ये बड़ा इशू है इसके अंदर, ठीक है। बट ये क्लियर हो चुका है, हम आपके सामने इशू रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भी डिस्प्यूटेड है, ये मामला डिस्कस हो चुका है। अभी मैकेनिज्म में भी समझ में आ जाएगी बात। तो अब आप देखिए, तो इसमें जो कन्फ्यूज़न ये है कि OH और H, या इसका H या इसका OH। देख, सिंपल याद रखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH एलिमिनेट होगा और अल्कोहल का H एलिमिनेट होगा। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा और अल्कोहल से H निकलेगा। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, अब ये पोर्शन अब देखो RCO और ये O इसका है, ये R' और प्लस H2O, दिस इज एस्टर, ठीक है बेटा। ये क्या है? एस्टर है। इतना ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है, अगर आप इसमें निर्जलीय कारक ना रखें, अगर मान लीजिए निर्जलीय कारक नहीं रखते हैं, निर्जलीय कारक अब्सेंट है, ठीक है, निर्जलीय कारक अब्सेंट है अगर, तो जानते हैं रिएक्शन फिर रिवर्सिबल हो जाती है।
मतलब आपको जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक खासियत है, इसलिए निर्जलीय कारक जरूरी होता है। और एक इसके साथ साथ एक खास बात ये भी है कि जैसे ही एस्टर के साथ जो बाई प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल बन रहा हो, उस वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन भी तुरंत संभावित किया जाए, वहाँ से पानी भी तुरंत निकालते रहिए, तब जाकर के रिएक्शन जो है प्रॉपर इरिवर्सिबल होगी, मतलब अनुत्क्रमणीय होगी, जैसा तीर दिखाया है हमने। अगर निर्जलीय कारक नहीं होगा, अगर निर्जलीय कारक नहीं होगा तो ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी, उत्क्रमणीय अवक्रिया हो जाएगी, तो वापस उत्पाद से फिर से अभिकारक बन जाएगा। ठीक है, मतलब इस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी जिसको आप रिवर्सिबिलिटी शो कराते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि जो वाटर बन रहा है वो भी अब हटाते रहिए। ठीक है, एक कंडीशन और देखो, अगर इस रिएक्शन में जैसे हमने कहा ना, यहाँ पर शुष्क HCl गैस भी ले सकते हैं। अगर आप HCl गैस का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप ड्राई HCl गैस का इस्तेमाल करते हैं यहीं पर, तो इस रिएक्शन का जो नाम है वो थोड़ा बदला हुआ है। फिर इस रिएक्शन को हम फिशर स्पीयर रिएक्शन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, फिशर स्पीयर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, वैसे जनरली आप इसको क्या बोलिए, एस्टरीकरण, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इट गिव्स एस्टर एंड वाटर, द रिएक्शन इज नोन एज एस्टरीफिकेशन। ठीक है, एस्टरीकरण बोलते हैं इसमें। स्टेटमेंट में वही लिखा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्जलीय कारक के साथ H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल से क्रिया कराने पर एस्टर प्राप्त होता है। ठीक है, तो और इसे एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम, एस्टरीकरण। अब इसी रिएक्शन में हमने ये बताया कि निर्जल जो सांद्र H2SO4 उसकी जगह पर अगर आप शुष्क HCl गैस ले लेते हैं, शुष्क HCl गैस, तो कैटलिस्ट बदल गया है, ये जो निर्जलीय कारक वो बदल गया, तो रिएक्शन वही होती है। फिर ये रिएक्शन का नाम दिया जाता है ऑनर दैट पर्टिकुलर साइंटिस्ट, फिशर स्पीयर रिएक्शन बोलते हैं इसको, या फिशर स्पीयर एस्टरीफिकेशन कह सकते हैं, फिशर स्पीयर एस्टरीफिकेशन ये भी कह सकते हैं। ठीक है, फिशर स्पीयर एस्टरीफिकेशन। ठीक, अब इसके एक पार्ट में अगर आप देखो, जैसे हमने बता दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अल्कोहल से H निकलेगा, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें या इसको कैसे पता किया गया है, तो इसको पता करने का मेथड है, आइसोटोपिक लेबलिंग की गई है इसकी, आइसोटोपिक लेबलिंग मेथड है, आइसोटोपिक लेबलिंग मेथड। ठीक है, उसके थ्रू ही ये पता किया गया है कि एस्टरीकरण में जो वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है उसका जो वाटर का ऑक्सीजन है, अब ध्यान से सुनना, वाटर का जो ऑक्सीजन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है, ना कि अल्कोहल से। वाटर का जो ऑक्सीजन है, वाटर H2O में जो ऑक्सीजन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है, अल्कोहल से नहीं आता। ठीक है, अब कैसे चेक किया गया, देखो आइसोटोप्स समस्थानिक, तो समस्थानिक में आप ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं ना, 8 ऑक्सीजन, 16, 17, 18। अगर मान लो इसको आइसोटोपिक के थ्रू जनरली 16 ही होता है, जनरली 16 होता है, लेकिन अगर हम अल्कोहल के ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दें 18 वाले आइसोटोप से, 18 वाले आइसोटोप से रिप्लेस कर दें, और यहाँ पर 16 है, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला तो जनरल जो ऑक्सीजन है वही होता है। लेकिन अगर अल्कोहल के ऑक्सीजन को हम 18 वाले से रिप्लेस कर दें, आइसोटोप से बदल दें उसको, तो जो हमें मैकेनिज्म के बाद या रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो वाटर मिलता है उसमें वास्तव में 16 मिलता है। मतलब वाटर में जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, 16 होगा। तो वाटर में अगर ऑक्सीजन 16 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH या कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुआ है वाटर के एलिमिनेशन में, अल्कोहल का OH इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो समझ नहीं बात आप ये, कि अगर ये वाटर आता, वाटर में 18 वाला ऑक्सीजन आता, तो इसका मतलब अल्कोहल का OH शामिल होता, लेकिन यहाँ पर जो वाटर मिल रहा है उस वाटर में जो ऑक्सीजन है ये 16 वाला है, 18 वाला नहीं है बेटा। क्या है, 18 वाला नहीं है, 18 वाला यहाँ पड़ा है, समझ गए। तो दिस इज द आइसोटोपिक लेबलिंग मेथड बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द रूट ऑफ मैकेनिज्म, जो क्रियाविधि का रूट है वो हमें पता चल जाता है कि आखिर होता कैसे है। ठीक है, अब इस रिएक्शन का प्रॉपर मैकेनिज्म देखो, अब इसकी क्रियाविधि देखो बेटा। ठीक है, रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टरीफिकेशन। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म हम बता रहे हैं आपको। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक रिएक्शन जो था वो फिर से एक बार, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इट गिव्स आउट एस्टर प्लस H2O, OH निकलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से और अल्कोहल से निकलेगा H+। ठीक है बेटा, मैकेनिज्म 4 स्टेप में कंक्लूड होती है। पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप,
दूसरा स्टेप होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अल्कोहल, तीसरा स्टेप होता है शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ वाटर, लास्ट में होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या इसको हम कह सकते हैं डीप्रोटोनेशन। ठीक है, अब प्रोटोनेशन मतलब H+, तो H+ कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा यहाँ पर, उसके बाद अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उस कार्बोनिल सेंटर पर, और तीसरी बार होता है शिफ्टिंग, हाइड्रोजन की जो शिफ्टिंग होती है और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है। ठीक है, खास बात यह है कि आपको यहाँ 3 इंटरमीडिएट मिलेंगे, यहाँ भी इंटरमीडिएट मिलेगा, यहाँ भी इंटरमीडिएट मिलेगा और यहाँ भी इंटरमीडिएट मिलेगा, समझ रहे हैं आप? तो 3 इंटरमीडिएट मिलेंगे, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, फिर तीसरा यहाँ, लास्ट में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस स्टेप को बोल सकते हैं आप फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एस्टर का फॉर्मेशन होगा यहीं पर। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो चारों स्टेप्स हैं ये सब के सब रिवर्सिबल होते हैं, चारों स्टेप्स क्या हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, अब स्टेप्स देखो क्या होता है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, और ये H+ है, ये कहाँ से आया, कंसनट्रेट H2SO4 से आया है, H+ है, एसिडिक मीडियम हमें मिल जाएगा, ये हो गया है H2SO4, ये टूट जाएगा H+ प्लस HSO4 माइनस, तो दिस इज़ द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन अटैक करेगा अब कार्बोनिल सेंटर पर। अगर आप देखें तो ऑक्सीजन पर ये COH में 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर लोन पेयर होता है और यहाँ पर भी लोन पेयर है, जो मोर एफिशिएंट एक्टिव साइट होगी इस H+ के लिए वो ये वाली होगी, ये वाली होगी, तो ये बड़ी आसानी से इस पर अटैक करता है। ठीक है, इस कार्बोनिल सेंटर पर, इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करता है, और इसके अटैक करने से होता क्या है, देखो RC डबल बॉन्ड OH, ये OH हो गया। अब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ 1 2 3 हो जा रही ना, और इसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन ने ले लिया है, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इंटरमीडिएट, ये पहला माध्यमिक यौगिक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इंटरमीडिएट। ठीक है बेटा, तो ये एक इंटरमीडिएट है, अस्थायी होगा, माध्यमिक यौगिक अस्थायी होते हैं, ये बन गया, क्लियर। अब दूसरे स्टेप में देखो, ये जो सेंटर है, इस सेंटर पर अब यहाँ जाहिर सी बात ये डिस्टर्ब तो है ही है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो जिसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा उसके साथ हमेशा टेंशन रहेगी, मतलब इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में अब टेंशन ज़्यादा है, खिंचाव बहुत ज़्यादा है। तो अब होगा क्या यहाँ पर, ये देखो, ये डबल बॉन्ड OH+ और ये बना रहे हैं बेटा OH। ठीक है, अब देखो ये अल्कोहल जो होता है इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, अल्कोहल के पास भी अगर आप देखो तो इसके पास ऑक्सीजन 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ बिहेव करता है, वैसे वीक होता है ये। ठीक है, तो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है ये, मतलब नाभिक स्नेही या नाभिक रागी की तरह व्यवहार करता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, हमने अभी आपसे बताया कि बहुत टेंशन वाला बॉन्ड है, तनाव बहुत ज़्यादा है। रीज़न, ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये पाई बॉन्ड है ये अपनी तरफ ये खींचेगा, ये पाई बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, तो जब इस पर खींचेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, अल्कोहल का ऑक्सीजन, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा यहाँ पर, R, ये हो गया सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया है OH, हम यहाँ इसको नीचे दिखा दे रहे हैं, ये वाला OH नीचे दिखा रहे हैं हम। अब ये देखो जरा, इस ऑक्सीजन को, ये हो गया R, ये हो गया H, और ये क्या हो गया प्लस, ये तो H रहेगा। इस अल्कोहल वाले ऑक्सीजन पे क्या आ गया है, प्लस, ये है सेकेंड इंटरमीडिएट। ठीक है बेटा, ये है सेकेंड इंटरमीडिएट। आई होप कि समझ में आ रही होगी बात। ऑक्सीजन पे क्या हो गया है, प्लस। ठीक, अब इधर आओ जरा, इसको फिर से उठाते हैं, इसी में शिफ्टिंग होती है और रिमूवल भी होता है। देखो जरा, ये OH, यहाँ पर भी लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पर भी है। ठीक है, ये ऑक्सीजन अल्कोहल वाला, ये R और ये H। ठीक, अब यहाँ शिफ्टिंग होगी, किसका, हाइड्रोजन का। अब वो कैसे होगा, देखो
होता ये है, फिर हमने वही बात बताएंगे अभी यहाँ पर कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो वो चाहेगा कि जो भी वीक बॉन्ड हो उससे अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करे या अपनी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड है तो सिग्मा और पाई है, तो आपको पता ही है कि पाई और सिग्मा में पाई जो है वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो पाई बॉन्ड वहाँ शिफ्ट कर गया इस केस में। लेकिन यहाँ पर तो नहीं है ऐसा कुछ, इस ऑक्सीजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड लगे हैं, तो अब उसमें सिग्मा बॉन्ड में भी वो सिग्मा बॉन्ड टूटेगा या डिसोशिएट करेगा जो वीक होगा। O और H के बीच का बॉन्ड वीक होता है, O और H के बीच का बॉन्ड क्या होता है बेटा, कमज़ोर होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, ये वाला पूरा सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और यहाँ से निकलेगा H+, क्या निकलेगा H+, ये वाला H+। अब चाहे इस H+ को यहाँ दिखा दो या यहाँ दिखा दो, कहीं भी दिखा दो, ठीक है। हम इधर दिखा देते हैं, एज सच, या रुक जाओ, शिफ्टिंग दिखा रहे हैं हम मैकेनिज्म में, तो ऐसे दिखा रहे हैं हम, जिससे आइसोटोपिक लेबलिंग भी आपको समझ में आ जाएगी। तो ये वाला H+ इस पे जाके तो क्या हो गया, यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई, किसकी, हाइड्रोजन की। मॉलिक्यूल्स वही है, इंटरमीडिएट वही है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया। अब उससे क्या हुआ देखो, R, ये ऑक्सीजन OH, इसका ऐसे रहने दो। यहाँ क्या हो गया है, OH2, H इधर से एक और आ गया तो OH2, इस पर भी क्या हो गया प्लस, और फिर ये बेटा क्या हो गया OR विल लोन पेयर। क्लियर। अब इसका फिर से क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, ये भी इसी स्टेप में होता है, क्योंकि जब ये शिफ्ट करता है तो ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर तैयार करके जुड़ जाता है OH2+। और आप एक स्टेटमेंट जानते हैं पहले से भी कि एक कार्बन पर 2 ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स नहीं रह सकते या ग्रुप नहीं रह सकते, या एक कार्बन पर 2 OH समूह नहीं हो सकता, और इस कार्बन पर तो 3 OH वाले कंटेनिंग कंपाउंड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट करेगा, ये वाटर एलिमिनेट कर गया। क्लियर। अब क्या मिला आपको, देखो RCOH लोन पेयर है इसका, इसके पास ये OR, और इस पर क्या हो गया बेटा प्लस, ये है थर्ड इंटरमीडिएट। वैसे कार्बोकेटाइन का केस है थर्ड इंटरमीडिएट, तीसरा माध्यमिक यौगिक है, ठीक है। लास्ट स्टेप देखो डीप्रोटोनेशन का, यहाँ पर इसी को फिर से उठा रहे हैं, RCOHOR, ठीक है। अब जरा यहाँ खुद देखो, डीप्रोटोनेशन होना है, कार्बोनियम आयन है, कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन अल्फ़ा ऑक्सीजन, ये भी अल्फ़ा ऑक्सीजन, इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन, और ये अल्फ़ा कार्बन वाला हो जाएगा। सबसे वीकर बॉन्ड क्या होगा, अल्फ़ा सिग्मा बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज़ वीकर बॉन्ड। क्लियर। अब ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा इस धनावेशित कार्बन की ओर, जो ये वाला बॉन्ड है इधर शिफ्ट करेगा धनावेशित कार्बन की ओर, और यहाँ से क्या निकल जाएगा H+। तो दिस इज डीप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन का बाहर निकलना, जैसे डीप्रोटोनेशन। तो अब ये जो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये तो निकल गया H+ के फॉर्म में, ये शिफ्ट यहाँ करेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो RC डबल बॉन्ड O, और ये OR, यहाँ पर भी लोन पेयर है, ठीक है। और ये प्लस H+, ये फ्री हो गया है, ये किसी दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप को फिर से एसिड प्रोटोनेट करेगा, और फिर फर्दर रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, और इस तरह से हमें एस्टर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखें यहाँ पर फिर से हम बता रहे हैं एक चीज़, देखो ऑक्सीजन ये था, ये ऑक्सीजन था, इसी ऑक्सीजन की पड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बोनियम आयन, ठीक। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन OH, ये यहाँ आया, ये आया। अब वाटर मॉलिक्यूल्स किस ऑक्सीजन के साथ निकल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। ये देखो बेटा, इसी पर आया है, ये शिफ्टिंग हुई है या रीअरेंजमेंट हुआ है इस H+ का, ये वाला तो OH2+ बन गया। तो ये जो इसका ऑक्सीजन है, ये वास्तव में ऑक्सीजन किसका था, ये वाला ऑक्सीजन किसका था, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जो आइसोटोपिक लेबलिंग आपको बताई गई थी कि जो एल्कोहल का H निकलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलेगा, यहाँ पे भी देखो, तो ये जो OH है, ये जो OH है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यही एलिमिनेट होता है एज ए H2O के रूप में, यही OH फॉर्म बाहर निकल जाता है। तो निकल गया, वाटर निकल गया यहाँ से, यहाँ वाटर दिखा दो। अब ये जो ऑक्सीजन है ये वास्तव में किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले OH का है, ठीक है।
अब यहाँ पर शिफ्टिंग यहाँ कह सकते हैं डीप्रोटोनेशन हो गया। डीप्रोटोनेशन होने के बाद हमें फिर से एस्टर मिल गया और ये H प्लस रिएक्शन को आगे फर्दर प्रोसीड कराएगा। क्लियर? तो दिस इज अबाउट टू मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अल्कोहल में दो ही मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो एस्टरिफिकेशन का हो गया और दूसरा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जब आगे आएगा तो हम देखेंगे। एस्टरिफिकेशन के एक दो एग्जांपल्स और देख लो। एस्टरिफिकेशन का कुछ एप्लीकेशन पार्ट देख लो, ठीक है। ये तो सामान्य रिएक्शन थी। यहाँ देखो जरा, ऑक्जेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ऑक्जेलिक एसिड COH का होल 2S, तो COH का होल 2S और ये एथिलीन ग्लाइकॉल CH2 CH2OH इधर भी OH इधर भी। क्या होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H, वाटर निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H। क्या बना देखो, देखो जरा, 1 2 3 4 कार्बन हो गया और ये वाला ऑक्सीजन बीच में आ रहा है, तो इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड O और ये हो गया डबल बॉन्ड O। ये क्या होते हैं, दीज आर द फैमिली बिलोंग्स टू लैक्टोन्स, ये लैक्टोन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये लैक्टोन्स होते हैं, जी हाँ, ये लैक्टोन्स होते हैं। यहाँ ज़रा देखो, ये है 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड, कार्बन नंबर 1 2 3 4, चौथे पे OH लगा हुआ है, COOH। आप जानते हैं OH जो होता है उसको नॉमेनक्लेचर में हम ऑल लगाते हैं, लेकिन अगर OH से कोई बड़ा क्रियात्मक समूह वहाँ मौजूद होता है तो OH को फिर हम हाइड्रोक्सी एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं ना, हाइड्रोक्सी के फॉर्म में लिखते हैं। तो नंबर 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड। अब यहाँ से क्या होगा, इसका OH और इसका H एलिमिनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर फिर बीच में आएगा ऑक्सीजन एंड दैट इज आल्सो एग्जांपल्स फॉर लैक्टोन्स। अब देखो जरा यहाँ पर क्या होगा, देखो सेंटर गिनो, 1 2 3 4 और एक ये पाँचवा, तो 4 कार्बन हो गए, ये ऑक्सीजन हो गया और इसके साथ ये अटैच हो गया, ठीक है बेटा। तो जो साइक्लिक एस्टर्स फॉर्मेशन हो जाते हैं उन्हें कहते हैं हम लैक्टोन्स। तो साइक्लिक एस्टर जो फॉर्म करते हैं उन्हें कहा जाता है लैक्टोन्स, साइक्लिक एस्टर्स। ये भी लैक्टोन का एग्जाम्पल है, या लैक्टोन की फैमिली को ये भी बिलोंग करता है, ठीक है। और प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ आ जाओ जरा, ये भी साइक्लाइजेशन हो जाएगा। देखो जरा यहाँ पर कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 हाइड्रोक्सी, ये दोनों मेथिल लगे हैं, ये लाइन स्ट्रक्चर है, ये दोनों मेथिल है, CH3CH3। तो 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोक्सी 2 डाई मेथिल पेंटेनोइक एसिड। अब यहाँ पर भी क्या होगा, इसका OH, ये इसका OH और इसका H अब साइक्लाइज भी कर जाएगा। देखो जरा साइक्लिक फॉर्म में कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 5 की रिंग बनेगी और एक ऑक्सीजन बीच में आएगा, मतलब ऐसे। ये देखो 1 2 3 4 5, हम ऐसे लिख रहे हैं 5, ठीक है। अब देखो जरा 1 2 3 4 5 और एक छठा ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आएगा O और ये हो गया डबल बॉन्ड, तो ये भी लैक्टोन है। पहला दूसरा, इस कार्बन पे लगा दो 2 मेथिल, तो पहला दूसरा इस कार्बन पे क्या लगा दो, मेथिल, तो ये भी क्या है, लैक्टोन, ये भी लैक्टोन है, मतलब ये भी साइक्लिक एस्टर में ही आता है, ठीक है। तो दीज आर द कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ एस्टरिफिकेशंस। आई होप कि एस्टरिफिकेशंस के बारे में बातें समझ में आ गई होंगी। मैकेनिज्म पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ शुरुआत में जो बताए थे हमने, डाइल्यूट अगर HCl शुष्क HCl गैस का इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा फिशर स्पीयर रिएक्शंस। और एस्टरिफिकेशन के लिए निर्जली कारक की आवश्यकता है। अगर रिएक्शन में निर्जली कारक अनुपस्थित रहेगा तो अपक्रिया उत्क्रमणीय हो जाएगी। एस्टरिफिकेशन को प्रॉपर कराने के लिए हमें कंसंट्रेट H2SO4 एज अ बेहतर निर्जली कारक का इस्तेमाल हमें वहाँ करना चाहिए। साथ में जो वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट बन रहा है उसको रिएक्शन के साथ ही तुरंत रिमूव भी करने की मतलब व्यवस्था वहाँ करनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट होल अबाउट योर एस्टरिफिकेशन। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।